सभी को तहे दिल से प्रणाम और नया साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे वाला सकरात चूल्हा दही की भी शुभकामनाएं, हर चीज की शुभकामनाएं। ना होली कभी ना, फिर होली में फिर को बड़का धमाका हुई पीछे पीछे। एक बार बाउंडर किसी ने हमसे पूछा कि हिंदी गानों का तो टीजर लॉन्च होता है, भोजपुरी का नहीं होता है। बिहार में बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से आभार अभिनंदन मैं प्रकट करता हूं और आप सबका आशीर्वाद और प्यार के बदौलत ही एक छोटा सा प्रयास मैंने पहली बार शायद ऐसा मैंने भोजपुरी में किया है कि जब बार बार ये सवाल होता था कि भोजपुरी में बड़े गाने जब आप लोग शूट करते हैं बनाते हैं तो बताते क्यों नहीं, दिखाते क्यों नहीं। तो स्पेशल थैंक यू SRK म्यूजिक जिन्होंने ये मौका दिया हम लोगों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ी चीजों को दिखाने के लिए। आपको बता दूं कि आज इस गाने का टीजर लॉन्चिंग है। वो गाना एक बिगेस्ट बजट का शूट हुआ है और सभी के एंटरटेनमेंट को देखते हुए एक बड़े लेवल पे इसकी तैयारी है और खास करके आप सभी जो गार्जियन बंधु हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया का ही एक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मीडिया एक इतना बड़ा कड़ी है, किसी भी भाषा, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति के लाइफ को चेंज करने के लिए काफी है, क्योंकि आप अपनी बात को हर किसी के दिलों में पहुंचा देते हैं। मेरा भी यही प्रयास है कि अगर जब गाने बड़े बने और भोजपुरी लोग भाषा में जितना भी बात करते हैं, तो जब भोजपुरी में भी अगर 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख के गाने शूट हो रहे हैं तो उस गाने के विषय में लोगों को पता भी होना चाहिए कि भाई ये गाना आ रहा है, उसको देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने दोनों तरफ इसका पोस्टर लगा है, आप जो पोस्टर देख रहे हैं दोनों तरफ, या इधर भी ये राजा का जो लगा है, तो आप शूट का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या टेक्निकल होगा। और जिस हिसाब से, जैसे कि पहली बार ऐसा मैं कर रहा हूँ कि गाने को जो संगीत दिया है चुप्पू रावत जी, उनको भी मैंने बुलाया है। उसके बाद इसके वीडियो डायरेक्टर जो है रवि पंडित जी, वो भी शायद थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे यहाँ। तो ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट हुआ है एक गाने को, सिर्फ ये गाना नहीं है, हम एक इस बात को दर्शाना चाहते हैं और हमें क्लास है, हमें क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा भी कहीं ना कहीं रुचि है कि हमारे गाने जो कल तक 10, 20, 15, 25, 30 हजार में शूट हो जाते थे, आज वो भी क्रॉस करने लगे, उनका भी एक बजटिंग होने लगा, उनकी चीजें होने लगी। तो इसमें सबसे बड़ा जो सपोर्ट चाहिए और प्यार मिलना चाहिए वो आप लोगों का चाहिए, क्योंकि हम प्रयास तो कर सकते हैं, हम हर बार प्रयास करेंगे। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि ये हमारे बिहार का सौभाग्य है, हमारे बिहार यूपी भोजपुरी सुनने वाले सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम डे बाई डे, हर दिन हर पल हम एक नया मुकाम छू रहे हैं। आज एक भाषा देश में भी बढ़ता है, विदेश में भी बढ़ता है। एक कहावत लोग बोलते हैं कि किसी की शादी हो और भोजपुरी गाना ना बजे तो शादी अधूरा लगती है। तो इतने बड़े अचीवमेंट पाने के बाद, इतनी बड़ी लेवल पाने के बाद हम लोग चाहते हैं कि अब आप लोग, क्योंकि हम सिर्फ गा सकते हैं, हम स्टूडियो में जाके 1 घंटा गा सकते हैं, हम अपना 100% दे सकते हैं, लेकिन आप जो मीडिया है, आप ही इसके गीत को, इसके संगीत को, इसके लेवल को, इसकी मेहनत को, कलाकार के प्रतिभा को, म्यूजिक डायरेक्टर के प्रतिभा को, मेहनत करने वाले जो भी लोग हैं उनको आप ही निखारिएगा और आप ही अपनी बात पहुंचाइएगा। तो आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने एक छोटा सा प्रयास पहली बार किया है कि ये राजा जो SRK म्यूजिक से, इसका टीजर अभी लॉन्च हो जाएगा 2 बजे और कल सुबह ये गाना रिलीज होगा। SRK म्यूजिक से ये गाना कल सुबह 6:30 में रिलीज होने वाला है, फुल वीडियो। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि इस गीत को एक बार देखिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर, क्योंकि ठीक है एंटरटेनमेंट है, बट हम जब अच्छा करते हैं और बड़ा करते हैं तो इसके लिए स्पेशल थैंक्स हमारे रिंकू भैया को भी, जो हमारे पास में बैठे हैं, जिन्होंने मुझे ये सुझाव दिया कि भोजपुरी अब वो भोजपुरी नहीं रह गया जहां आप लोग सोच रहे हैं, थोड़ा आगे निकलिए, थोड़ा बड़ा सोचिए, बड़ा करिए। तो रिंकू भैया को स्पेशल थैंक्स देता हूं कि आपका सुझाव को मैंने बहुत जल्दी फॉलो किया और मैंने इस तरह से प्रयास किया। मैं चाहता हूं कि आप सबका तो सवाल आएगा ही, आप सब अपना सवाल जब दीजिएगा, उसके पहले छोटू जी चाहता हूं कि आप अपनी बात दें। धन्यवाद राकेश मिश्रा जी। और सबसे पहले जितने भी आए इस मीडिया को मेरा नमस्कार प्रणाम है। मैं म्यूजिक डायरेक्टर छोटू रावत, इस गाने को म्यूजिक दिया हूँ और मैं कहूँगा कि ये गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत बढ़िया है, सामाजिक गाना है और एक लेवल में जैसे हिंदी गाने बनते हैं, बहुत बड़े बड़े गाने बनते हैं और बहुत ऊंचे लेवल में हमारी जो भोजपुरी है, भोजपुरी भाषा वो अभी बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। पहले गाने बनते थे, बहुत छोटे स्तर में रिलीज होता था, छोटे छोटे चैनलों पे रिलीज होता था और कम बजट में होता था। आज लाखों में म्यूजिक बन रहे हैं और वीडियो बन रहा है और वीडियो डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, लिरिक्स राइटर है, इस गाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि हमारा भोजपुरी भाषा, हमारा भोजपुरी संगीत और हमारे भोजपुरी कलाकार और भी आगे बढ़े। धन्यवाद। तो और इस गीत को जो देखिए अब बताएंगे, उम्र देखिए, जब मेहनत आदमी करता है तो उम्र नहीं होता है आर्टिस्ट कलाकारों में।
ये चंदन खड़ा है, चंदन यदुवंशी, इसी बच्चे ने इस गीत को लिखा है और कॉन्सेप्टेड है एक इंटरटेनमेंट, फुल इंटरटेनमेंट पैकेज है। मगर इसकी जो सबसे बड़ी चीज है इसका शूट, इसका स्टाइल जब आप देखेंगे, जब इसके शूट को आप देखेंगे तो आपको इस चीज को आभास हो ही जाएगा। और मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि गाने आ जाना, मीडिया में टीजर लॉन्च हो जाना, इससे भी बड़ा जिम्मेदारी आपका है, क्योंकि आप जब हर लोगों के पास बात को पहुंचाएंगे तो ही हमें अच्छा लगेगा। जब हमें रिस्पांस मिलता है, जब लोग देखें और अपनी बात रखें तो ज्यादा हमें अच्छा लगता है। और आप सभी से भी मेरा यह है कि अगर आपको कुछ सुझाव लगता है भोजपुरी में या हमें क्या करना चाहिए तो आप लोग जरूर हमसे बोल सकते हैं। राकेश जी, आपका कच्चा बादाम जो सॉन्ग है वो बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आपको याद था, शायद मैं 1-2 दिनों से भूल गया था, बट एक बार करोड़ों, सिर्फ लाखों नहीं, करोड़ों सुनने वाले लोगों को, जो अभी तक 67-70 लाख लोग सुन चुके हैं। और ऐसे टाइम में जब लोग बोलते हैं कि बिना प्रमोशन के गाना बड़ा नहीं होता है, वैसे पोजीशन में भी लगातार 29 तारीख से लेके आज 10 तारीख है, आज भी वो 10 नंबर ट्रेंडिंग पे है, 2 नंबर ट्रेंडिंग पे था, फिर 3, 4, 5 ऐसे हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य नए साल में मुझे कुछ नहीं मिलता। तो मैं समस्त भोजपुरी सुनने वाले पूरे परिवार, पूरे मित्र साथी, मेरे से छोटे जो हैं उनको भी, मेरे से जो बड़े हैं उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला। इतना ढेर सारा प्यार देके किसी कलाकार का गाना, अगर 11 दिन भोजपुरी गाना, वो भी लैंग्वेज देखिएगा, हिंदी नहीं है, कच्चा बादाम गाने में मैंने पहले ही लाइन गाया है भोजपुरी से, और भोजपुरी गाना होके अगर 2 नंबर ट्रेंडिंग से लेके 10 नंबर तक अभी तक 11 दिन से वो ट्रेंडिंग में मेंटेन किया हो, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए, हमारा काम है कि जब हमने कच्चा बादाम दे दिया तो मैंने एक पैकेज दिया, यूनिक दिया, लोगों को अच्छा लगा। अब कच्चा बादाम के आधार पे हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हम कलाकार हैं, हमारा काम है कि हमेशा कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा, कुछ यूनिक ही लेके आना है। तो ए राजा को मैं एक अलग कॉन्सेप्ट मानता हूँ, और शायद मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक शूट का लेविश जो तरीका मैंने अपनाया है इस गाने में, अगर ये सक्सेस हो गया, लेकिन दोनों बात है, अगर ये लोगों को पसंद आ गया और सक्सेस हो गया तो अब हम 5 नहीं बनाएंगे। अब जो हम बोले ना कि 4, 5, 6 लाख लग रहा है, अब आने वाले टाइम में हम फिर 10, 12, 15 के बारे में सोचने लगेंगे। अगर इस गाने ने जैसे ही थोड़ा सा भी पिक दिया हमें, तो फिर हम और बात करेंगे। अभी टीजर लॉन्चिंग है। अच्छा राकेश जी, ए राजा नाम दिया इस बार, जैसे पहले एगो और गाना और बा, ए राजा तनी जाई ना बहरिया, तो उसको लेकर के कहीं नहीं ना कि राजा, ए राजा टाइटल देने के पीछे कि लोगों को लगे कि उस तरीके का गाना, ये धर्म वाली बात है, हम स्पष्ट बोलते हैं। मेरे साथ एक लक फैक्टर है, जिस गाने में मेरा राजा होता है या आकार टाइटल हो गया तो मैं मानता हूं कि वो टाइटल मेरा सक्सेस होता है। मैं 2008 में गाया था अलग अंदाज बा, फिर मैंने गाया था आगे में परिये भैया, फिर मैंने गाया था दमदार फगुआ बा, फिर मैंने गाया था दुलई हमार मैया। तो हम जितना भी द और आकार में रहते हैं, हमको लगता है कि मेरे लिए अच्छा होता है। और ये राजा भाई मेरे मुंह से लोगों को अच्छा लगता है, मैं जब राजा बोलता हूँ तो लगता है कि कोई औरत ही बोल रही है, ऐसा लोगों ने कमेंट किया है मुझे। देखिए, एक बात और आपको बता दूं, एक चीज मैं इसका कल भी मैंने एक जगह खंडन किया है, इंटरटेनमेंट की भाषा में यूज कीजिए। उसका रीजन है, इस धरती में साली भी है तो ससुराल भी है, माँ है तो बहन भी है। हमारे यहाँ सबका अलग अलग मूड है और सबका अलग अलग एक प्रथा है। अब जो गाने हर गीत को हाँ 2 बजे टीजर लॉन्च किया जाए, टीजर जरा देख लीजिए, फिर आपको हम जवाब दे देंगे इसके। तो हाँ, एकदम छोटे हिसाब सवाल कीजिए। अगर टीजर हम लोग देख लेंगे, टीजर रेडी है सर? अच्छा, 2 बजने वाला है ना, ठीक है। इंटरटेनमेंट होगा सर। हाँ, जो आप लोग हमेशा बोलते थे कि सर जो वीडियो क्वालिटी होती है आप लोगों की, शब्द आप गाते हैं समझ में आता है, बट उसको आप अपने एंगल से, जैसे हिंदी में बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन शूट बहुत क्लास होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट देगा, ठीक है, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट देगा। इसको किसी चीज से, किसी से कहीं पे जोड़ने का कोई लेना देना है नहीं। आप इंजॉय कीजिए। अगर आप 60 साल के हैं तो हनुमान चालीसा बजाइए, अगर 25 साल के हैं म्यूजिक बजाइए, डांस कीजिए, भाई सबका अपना अपना तरीका है। अच्छा राकेश जी, इतना आप लोग मेहनत करते हैं, कोविड बार-बार आ रहा है, क्या डर लग रहा है कि इफेक्ट होगा गाने पे? देखिए, बाहर जो ग्रुपिंग वाला धंधा है वो तो मंदा हो ही रहा है, लेकिन थैंक यू सो मच यूट्यूब को। यूट्यूब के धंधा में ये है कि चाहे कोविड भी हुआ है तो प्लास्टिक लगा के दबा लेंगे। भाभी का बर्थडे भी है और आपके गाने का प्रीमियर भी, उसके लिए दोनों भाभी पे बहुत ध्यान दिए हो भाई, इतना तो भाई पे ध्यान दे देते तो थोड़ा और अच्छा होता। भाभी को मीडिया में झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, मुझे अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा हूँ। आप लोग के स्वागत में लगा था मैं, लेकिन कभी कभी आप बोलते हो ना कि मुझे प्राउड होता है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू माय भाई। वो जिस दिन से कदम रखी है और जब से मेरे लाइफ में आई है, देखिए आने के बाद ही 1 तारीख को आई थी बेचारी, और 29 तारीख मुझे ट्रेंडिंग में चढ़ा दी और 11 दिन तक ट्रेंडिंग रहती है। तो ये मेरा भाग्य नहीं है, कहा जाता है कि औरत के भाग्य से भाग्य हो सकता है, ऐसा मैंने होते हुए देखा है। और आई होप कि उनका थोड़ा पैसा अलग है,
जैसे आप लोग जानते हैं तो डॉक्टर साहब हैं तो भाई उनका क्लास थोड़ा सा अलग है, बट